जौनपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है। अपहरण के एक मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया और अब सजा का ऐलान होगा। लेकिन चर्चा उनकी राजनीति को लेकर ज्यादा तेज है। दरअसल बाहुबली धनंजय सिंह इस फिराक में थे, इस कोशिश में थे कि उनको कहीं से टिकट मिल जाए। पहले कोशिश थी कि इंडिया गठबंधन से टिकट मिल जाए और जेडीयू के कोटे से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के गठबंधन से जौनपुर उनके खाते में चली जाए। इसको लेकर तमाम जेडीयू के नेता भी बातचीत कर रहे थे और फिर चर्चा शुरू हुई कि क्या वो बीजेपी से पाएंगे, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हो गया। और चर्चा फिर से शुरू होने लगी कि क्या जेडीयू के कोटे से बीजेपी से टिकट पा जाएंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 51 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की और इसमें जौनपुर से एकदम चौंकाने वाला नाम कृपाशंकर सिंह को आगे कर दिया, जो कि कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके थे। उनको जौनपुर से उतार दिया गया, हालांकि उनका गृह जनपद जो है वो जौनपुर ही है। और एक तरफ कृपाशंकर सिंह की जौनपुर में एंट्री होती है, दूसरी तरफ धनंजय सिंह जेल चले जाते हैं। अब इसके बाद एक और चर्चा उठ रही है। चर्चा ये कि कुछ टिकट की और तलाश में हाथ पांव मार रहे थे। दरअसल 2 दिन पहले जब यह घोषणा हुई कि अब धनंजय सिंह को टिकट नहीं मिल रहा, वो अब चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो उन्होंने एक ऐलान किया कि जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। और इस ऐलान के साथ ये माना गया कि उन्होंने कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन किससे लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी से लड़ेंगे? तो भाई साहब, चर्चा ये है, खबर ये तेज है कि उन्होंने मुलाकात की थी कुछ लोगों से, कई बड़े नेताओं से, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ये हाथ पांव मर रहे थे कि किसी तरीके से उन्हें इंडिया गठबंधन के तहत जौनपुर से टिकट मिल जाए। साथ ही साथ चर्चा यह भी है कि 4-5 लोगों से मुलाकात भी हुई, बातचीत भी चल रही थी। लेकिन अब ये बातचीत जब तक फाइनल पहुंचती, ये सब चर्चाएं हैं कि अगर फाइनल पहुंचती उससे पहले ही वो जेल चले गए। हालांकि जेल चले जाने का बातचीत से सीधा कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये मामला लंबे समय से चल रहा था। दरअसल मामला जो है वो जौनपुर में एक अपहरण का मामला है। दरअसल नमामि गंगे प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे अभिनव, उन्होंने ये आरोप लगाया कि धनंजय सिंह और उनके साथी इस पूरे प्रोजेक्ट में घटिया सामान इस्तेमाल करने का दबाव बना रहे थे और जब उन्होंने बात नहीं मानी तो पिस्टल तान के उनको किडनैप कर लिया गया। इस मामले में गवाही हुई, जिरह हुई, बहस हुई और तारीख मुकर्रर हुई और उसमें उनको दोषी करार दिया गया। अभी सजा का ऐलान होना बाकी है, लेकिन चर्चाएं अब और तेज हो गई। क्या उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी? श्रीकला, उनकी पत्नी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है जौनपुर में, उन्होंने बहुत ही जोड़ तोड़ करके जौनपुर में अपने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर जौनपुर में उन्होंने सीट पर कब्जा किया था। और उसके बाद ये भी है कि वो एक पावरफुल परिवार से, राजनीतिक परिवार से आती हैं, तो उनके चांसेस कितने हैं ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अगर वो जेल में रहते हैं धनंजय सिंह, तो उनको क्या आगे करेंगे? दरअसल धनंजय सिंह इससे पहले जेल में रहते हुए एक बार विधायक बन चुके हैं। तब उन्होंने एक तरीके से सहानुभूति के लहर पर चुनाव लड़ा था। तब उनकी पत्नी ने प्रचार किया था, हालांकि वो दूसरी पत्नी थी। धनंजय सिंह कई विवाह कर चुके हैं। क्या अब श्रीकला, जिनके पास चुनावी अनुभव भी है, उनको धनंजय सिंह सामने करेंगे, परिवार से किसी और को उतारेंगे? क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे? और जो चर्चा थी कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के जरिए जो हाथ पांव मार रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए, क्या कुछ ऐसा होगा उनके परिवार से? क्या जौनपुर की सियासत में ठाकुर बनाम ठाकुर होगा? क्योंकि राजपूत कृपाशंकर सिंह भी हैं, धनंजय सिंह भी हैं। एक 70-72 हजार वोट का बैंक भी है धनंजय सिंह के पास, जो हर चुनाव में उनके साथ पड़ता है। केपी सिंह 2014 में जीते थे, उसके बाद 2019 में यहां से समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन से श्याम सिंह यादव जीते थे। तो अभी भी ये सीट जो है वो बीजेपी के लिए बहुत ही दिलचस्प है और बड़े कांटे भरी है, क्योंकि यहां से एक बार सांसद खुद धनंजय सिंह रह चुके हैं बसपा से, और समाजवादी पार्टी भी यहां पर कई बार कब्जा जमा चुकी है, बसपा समाजवादी पार्टी। तो अब क्या यहां पर कोई खेल होने वाला है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सियासत में चर्चाएं तो काफी तेज है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।